हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है स्थानीय राजवंश। तो दक्षिण कोसल के राजवंश, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। सेकंड होता है बस्तर के राजवंश। दक्षिण कोसल के राजवंश में क्या क्या आ जाएगा? राजर्षि तुल्य वंश, सरभपुरी वंश, शैल वंश, पांडु वंश, बाण वंश, फणिनाग वंश। ठीक है, और बस्तर के राजवंश में आ जाएगा नल वंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। तो यहाँ से जो शरभपुरी वंश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से मस्ट मतलब, और कलचुरी से वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कंटिन्यू करते हैं। ये इसका यहाँ पे मैप है। तो पहले इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या है? राजर्षि तुल्य वंश, जिसको सूर्यवंश भी कहते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? इसकी जानकारी हमको मिलती है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र संस्थापक कौन थे? तो सूरा थे। राजधानी क्या थी इनकी? आरंग थी, रायपुर। शासनकाल क्या है? 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। समकालीन किसके समकालीन थे? शरभपुरी वंश एवं शैल वंश के थे। उपाधि राजयोगी की थी। राजमुद्रा क्या है? इनके राजमुद्राओं में सिंह अंकित होते थे। अब देखेंगे आरंग ताम्रपत्र। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र के राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में एक जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक कौन है? तो सूरा। ये जो था, ये कौन था? संस्थापक था। सूरा के बाद कौन आया? दैत्य प्रथम। दैत्य प्रथम के बाद कौन आया? विभीषण। विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम, फिर दैत्यवर्मा द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। अब देखेंगे यहाँ डिटेल में क्या लिखा हुआ है। इस अभिलेख में भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी और बप्प स्वामी को डोंडा के में स्थित भट्टपल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। इस ताम्रपत्र से राजधानी स्पष्ट ज्ञात नहीं होती, किंतु यह ताम्रपत्र आरंग से जारी किया गया था। इस कारण यह माना जाता है कि इनकी राजधानी आरंग नहीं होगी। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र को स्वर्ण नदी के नाम से जारी किया गया था। आरंग ताम्रपत्र आमे स्वस्ति सुवर्ण नद्या सर्वस्व राजर्षि तुल्य कुल प्रभाव कृत्य से प्रारंभ होता। आरंग ताम्रपत्र से किसी रानी, मंत्री और सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नोट: यह छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला प्रथम स्थानीय राजवंश था। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार राजर्षि तुल्य वंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल के वंश से है। इस वंश के शासकों ने स्वयं को महाराज कहा है। गुप्त संवत का प्रयोग दर्शाता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पर्वत द्वारक वंश सिर्फ छोटा सा है। शासनकाल क्या है इनकी? 5वीं शताब्दी। क्षेत्र है देवभोग गरियाबंद। स्रोत क्या है? राजा तुष्टिकर का 13 सिंगा ताम्रपत्र। उपासक कौन है? इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। शुरुआत पर्वत दान प्रथा की शुरुआत, इसी कारण इस वंश का नाम पर्वत द्वारक पड़ा। शासक कौन है? तो कौस तुम्भेश्वरी देवी। संभवतः ये राजमाता थी। सोमन्य राज, इन्होंने देवभोग को दान में दिया था। तुष्टिकर, इसकी राजधानी तारंभक थी। ताम्रपत्र 13 सिंगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।